तफसीर के मुताबिक दौलत खुदा की बख्शिश है जो वक्त और इंसान की अहलियत काबिलियत के बलबूते पर उन्हें बख्शी जाती है। जैसे अब्राहम को खुदा ने बरकत दी, सब उसकी स्टोरी से बखूबी वाकिफ है कि खुदा ने अब्राहम को क्या दिया, बरकत देने का वादा दिया और वादा को वो पूरा किया। और हम देखते हैं कि खुदा ने उसके साथ नस्लों का वादा किया कि मैं तेरी औलाद को क्या करूंगा, आसमान के सितारों और जमीन के रेत की जरों की मानित बढ़ाऊंगा। और आज हम देखते हैं कि ऐसा ही है। वो बहुत मालदार शख्स था, उसके पास मालो दौलत, नौकर चाकर, हर किस्म का आराम आसाइश जो थी उसके पास थी, भेड़ बकरियां, क्योंकि वो क्या करते थे, चरवाहे थे, भेड़ें उनके पास थी, गाय भैंस उनके पास थी। लेकिन मेरे अजीजों, एक और मैथ्यू हेनरी की तफसीर के मुताबिक जब है कि जब दौलत है तो लोग खुद फरेबी और खुद इन्हिसारी और खुद इत्मीदी का शिकार हो जाते हैं। वो अपने आप पर घमंड करने लग जाते हैं, मगरूर हो जाते हैं, खुदसर हो जाते हैं। उनके आगे कोई चीज जो है, किसी से मिलना मिलाना या छुपना या किसी से कोई बात अच्छे से करना या किसी की तीमारदारी करना, किसी के दुख सुख में शरीक होना, वो कहते हैं बस देखा जाएगा, खुदा ने मुझे तो सब कुछ दिया है, खुदावन मेरे से खुश है, मैं हर तरह की दौलत मेरे पास है। लेकिन मेरे अजीजों, जैसा कि हवाला अभी आपके सामने पढ़ा गया है मदन में, लूका 12 बाब उसकी 13वीं आयत से 21वीं आयत तक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसकी हमें मिसाल मिलती है। एक अमीर शख्स की मिसाल मिलती है जिसने क्या किया कि अपना बीज जो था वो खेत में बोया और उसका अनाज जो था वो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और एक दिन जब वो गया अपने खेत को सर्वे करने के लिए, देखने के लिए, और उसने देखा कि दूर दूर तक क्या है, अनाज ही अनाज है, बहुत ज्यादा इस बार खुदा ने मुझे दे दिया है। अब उसके